झांसी के कोतवाली थाने में बीते दिनों एक एफआईआर हुई थी, जिसमें घटना स्थल एक पार्लर को बताया गया है। आरोप लगाया गया कि आरोपी दीपक प्रजापति ने पार्लर में घुसकर मारपीट की और छेड़छाड़ की। इस घटना में 6 महीने बाद एफआईआर हुई, मतलब 6 महीने जांच पड़ताल हुई, फिर एफआईआर हुई। दो जमीन कारोबारियों के बीच कैसे फंसा दीपक, यह आप दीपक से खुद सुन लीजिए। भाई साहब क्या नाम है? दीपक प्रजापति नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सूर्यखिल के अंदर शहर का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना शहर कोतवाली लगता है। क्या मामला हो गया? मामला कुछ नहीं है। मामला ऐसा है कि जो अब 2 दिन पहले एफआईआर हुई है, तो पिछली 6 महीने पहले पुरानी दिखाई गई उसमें है। तो हम ब्यूटी पार्लर भाभी के पास गए हुए थे उस दिन है। तो जो पहले एफआईआर हुई थी उसके सिलसिले में उन्होंने बुलाया था घर पे कि हम तो गए नहीं है थाने, तो कैसे रिपोर्ट हुई तुम्हारी है, तुमसे कोई लेन देन है नहीं है, खुशबाई से लेन देन है तो तुम्हारे ऊपर कैसे हो गई? हम तो खाने गए नहीं है। बस जी 2-4 बातें हुई उनसे हम आई और हम निकल आए वहाँ से बात कर करके। बस विस्तार से बताओ थोड़ा कि कैसे क्या हुआ और कैसे आप गए थे। और मैं इसलिए गया था कि कुशवाहा जी और पांडे जी कुशवाहा जी का नाम बताइए। कुशवाहा जी का नाथुराम कुशवाहा। नाथुराम कुशवाहा जी। अच्छा, उनसे क्या विवाद हुआ है? हमारे उनसे कोई विवाद नहीं था। उनका और उनका पांडे जी से विवाद चल रहा था, उनका जमीनों का लेन देन के मैटर में उनका चल रहा है मैटर दोनों का। अब ये बड़े उद्योगपति हैं वो लोग, अरबों खरबों का लेन देन उनका है, तो उन लोगों को चल रहा है। पहले दिलीप पांडे उनके यहीं काम करते थे 3,000 रुपये महीने से। अच्छा। हाँ, उनके बॉडीगार्ड थे, बंदूक पकड़ते थे। आपके ऊपर एफआईआर क्यों हो गई? हमारे एफआईआर इस वजह से हो गई कि वो ये चाहते थे कि जो पैसा यहाँ से भाग गया है, तो आप ये कह दो थाने जाके कि ये पैसे हमने नत्थु कुशवाहा को दिए, और हमने मना कर दिया देने कहने के लिए। कौन कह रहा था कि ये? दिलीप पांडे। दिलीप पांडे कह रहे थे। हाँ, तो हमने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं कहेंगे ना, उनका नाम लेंगे। पैसे तो आपके थे, आप दुनिया को दे रहे हैं पैसे, तो हम सबका नाम लेते रहेंगे कि उनको दिए उनको दिए उनको दिए। तो हमने मना कर दिया। तो उसके पहले एक हमारे 6 महीने पहले ने एफआईआर करा दिया हमारा नाम कि ये दीपक इतने पैसे ले गया हमारे से, मतलब झूठा मुकदमा लगवा दिया हमने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे कोई खाते में पैसे आए, ना उसमें जांच चल गई, और जांच होने के बाद चलेगी यहाँ से कोर्ट। पहले जान पहचान कैसे थी इन लोगों से? हमारी जान पहचान ऐसी थी कि हम गुम्मे का काम करते थे, गुम्मे का काम करते थे, गुम्मे बेचते थे का काम था हमारा। तो गुम्मे लेके हम गए नहीं, क्या मतलब इनने गुम्मे लिए तो ऐसे जान पहचान हो गई हम लोगों की। जान पहचान हो गई, बस काम सही रहा तो उन्हें खुशबाई ने अपने पास रख लिया, तो हमारे पास रहो और हमारा काम देखो, करते रहो काम। तो अपने गुम्मे बेचते रहते साइडों में अपने, और अपने काम करते रहते इनका जो काम बताते थे हम। बस मतलब नौकरी करते थे आपके? हाँ, मतलब नौकरी करते थे, उनके यहाँ पैसे देते थे वो हमें सैलरी। अच्छा, वो सैलरी? हाँ, दोनों लोग सैलरी देते थे हमें। दिलीप, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मतलब इतने पैसे वाले कैसे बन गए जी पांडे जी, जो 3,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे, आज अरबों खरबों के मालिक कैसे बन गए जी, है ना। तो इसकी पूरी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ के कि इनकी जांच की जाए कि यह कहाँ से इतना पैसा कहाँ से आए, इनके अकाउंट खंगाले जाए, जो इनके अकाउंट में लेन देन हुआ है, जो इनने बंद कर दिए, और वो चेक किए जाए। मुझे निवेदन है इनकम टैक्स के, इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से, और दिखाए मतलब कि जो एक आम आदमी क्या था वो आज क्या हो गया, तो कहाँ से पैसा आया इतना है। जो उनकी भाभी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, तो उनके पास इतना पैसा लेने देन कैसा होगा खातों में करोड़ रुपए का, कहाँ से पैसे आएगा उनके पास है। तो एक गरीब आदमी को ये दोनों उद्योगपतियों की लड़ाई में हमें मार डाल रहे, मतलब हमें पीस रहे बीच में मुकदमा झूठा लगवा के। तो हमारा तो कोई बुरी नहीं है कि हम कहीं से इनके लायक हों, और हमें मार रहा जबरदस्ती। पहले मुकदमे झूठा फंसाया और इसमें झूठा फंसा दिया छेड़छाड़ी में लगा के इनने है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पूरा सबूत है हर चीज़ का है। इनके अकाउंट खा रहे हैं कि इनके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, मैं दूंगा अकाउंट नंबर इन लोगों के सारे कि कौन कौन से बैंक में कितने अकाउंट हैं इनके, अरबों खरबों रुपये कहाँ से आया कहाँ नहीं आया, कहाँ इनने संपत्ति खरीदी है, इनने कहाँ है इनकी संपत्ति। मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ, और मैं इनकी पूरी पोल और खोल सब खोलूँगा इनकी कि कहाँ इनने पैसा लगाया, कहाँ इनकी संपत्ति है इनकी कि, और निर्दोष गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है इसमें। मतलब जो कुछ कोई हमेशा हमने इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, और ये हमें झूठा मुकदमा लगा के हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। ये लोग क्या करते हैं? जमीनों का काम करते हैं। हाँ।